कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले से, जहां गंगा किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक 10 साल का लड़का, मुन्ना। मुन्ना का बचपन बाकी बच्चों की तरह रंग बिरंगा नहीं था। उसके हाथों में किताबें नहीं, बल्कि खाली कटोरा और एक फटी सी झोली होती थी। उसका पिता एक मजदूर था जो बीमारी की वजह से अब चल फिर नहीं सकता था, और मां बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। हर सुबह मुन्ना उठकर घाट पर चला जाता था, जहां वह मंदिरों के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता। कोई 1 रुपया डालता, कोई प्रसाद दे देता, और कई लोग तो उसे घूर कर निकल जाते, जैसे वो इंसान नहीं कोई बोझ हो। एक बार मुन्ना को एक बुजुर्ग पंडित जी मिले। उन्होंने देखा कि मुन्ना नंगे पांव धूप में बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई उम्मीद अभी भी जिंदा थी। बेटा, पढ़ना जानते हो? पंडित जी ने पूछा। मुन्ना ने शर्माते हुए सिर हिलाया। नहीं बाबा, कभी स्कूल नहीं गया। पंडित जी मुस्कुराए। पर पढ़ना सीखना चाहोगे? मुन्ना की आंखें चमक उठीं। यह सवाल उसके जीवन में पहली बार किसी ने किया था। उसने बिना एक क्षण गंवाए हाँ कह दिया। पंडित जी ने घाट के पास अपने छोटे से पुस्तकालय में मुन्ना को हर शाम पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत हुई वर्णमाला से, क से कबूतर, ख से खरगोश, और फिर धीरे धीरे जोड़, घटाना, पहाड़े, और फिर कहानियां। मुन्ना की याददाश्त गजब की थी। कुछ ही महीनों में वह अखबार पढ़ने लगा, छोटी कविताएं याद करने लगा। पंडित जी ने एक पुरानी कॉपी और पेंसिल दी और हर रोज एक शब्द लिखने का वादा लिया। हालांकि दिन में वह अब भी भीख मांगता, लेकिन अब उसके पास एक मकसद था। उसे पता था कि उसका आज भले ही अधूरा हो, पर कल बेहतर हो सकता है। एक दिन एक महिला घाट पर आई। वह एक एनजीओ चलाती थी जो झुग्गियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी। उसने मुन्ना को पढ़ते देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे? हाँ। उसी दिन से मुन्ना उस एनजीओ स्कूल में जाने लगा। वहां उसे किताबें मिली, दोस्त मिले, और जीवन का एक नया द्वार खुला। मुन्ना का स्कूल जाना आसान नहीं था। कई बार उसके पिता की तबीयत बिगड़ जाती और उसे दिन भर अस्पताल में भाग दौड़ करनी पड़ती। कभी खाना नहीं मिलता तो पेट खाली रखकर पढ़ाई करनी पड़ती। कई बार मोहल्ले के लोग ताना मारते, भिखारी लड़का क्या पढ़ेगा? लेकिन मुन्ना बस मुस्कुरा देता। उसे याद रहता पंडित जी का वो वाक्य, अक्षर ही वो दीपक हैं जो अंधकार को चीर सकते हैं। समय बीता। मुन्ना ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। हर परीक्षा में वो टॉप करता रहा। उसने मेहनत से स्कॉलरशिप पाई और आगे की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अब मुन्ना भिखारी नहीं था, अब वह एक होनहार विद्यार्थी था। कॉलेज में उसने साहित्य और सामाजिक विज्ञान पढ़ा। वह अपनी कहानी लोगों से साझा करता ताकि और गरीब बच्चों को प्रेरणा मिले। एक दिन एक प्रमुख समाचार चैनल ने उसकी कहानी दिखाई। देश भर में लोग चकित रह गए। एक भिखारी लड़का अब विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। मुन्ना ने उस चैनल पर कहा, मुझे कभी कोई हीरो नहीं लगा सिवाय पंडित जी के। उन्होंने मुझे अक्षर दिए और अक्षरों ने मुझे उड़ान दी। इसके बाद कई एनजीओ ने मुन्ना को आमंत्रित किया। उसने धीरे धीरे खुद का एक मिशन शुरू किया, दीपक शिक्षा फाउंडेशन, जिसका लक्ष्य था हर झुग्गी के बच्चे को कलम मिले, भीख नहीं। आज मुन्ना डॉ. मुनीश कुमार बन चुका है। उसके फाउंडेशन के तहत 25 शहरों में 100 से ज्यादा लर्निंग सेंटर खुल चुके हैं। वहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं जिनका अतीत कभी मुन्ना जैसा था। हर साल मुन्ना गंगा घाट जाता है, वहीं बैठता है जहां कभी वह भीख मांगता था। एक चाय वाला अब भी वही है जो मुस्कुरा कर कहता है, डॉक्टर साहब, एक चाय हो जाए? मुन्ना हंसता है, हाँ, पर इस बार बिल मैं दूंगा। वह जानता है कि उसका अतीत मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे बदला जा सकता है, और उसने यही किया।